आमीन। वो उतरा है खुदा आग की सूरत में, और यीशु मसीह लूका की इंजील 12वां बाब और उसकी 49वीं आयत में यूं फरमाते हैं कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। आमीन। नफरत भी इसमें है, मोहब्बत भी इसमें है, पाकीज़गी भी इसी में है। अब तकसीम आप करें, वो किससे मोहब्बत करता है, वो किन बातों से नफरत करता है। जिन बातों से नफरत करता है उसके लिए वो नफरत की आग है, वो बदी को देख नहीं सकता। आमीन। फिर इस क्वेश्चन के साथ के और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। उसने मिस्र के द्योते को पहले नंबर पर, पहला काम, मिस्र के द्योते को मार दिया। कौन था मिस्र का द्योता जो बच्चे खाता था? दरियाए नील। पहले उसका खून हुआ है, यह ठीक बात है। दरियाए नील का खून हुआ जब उसमें वह मूसा का असा मारा गया, तो वो क्या हुआ? खून। खून होना कंफर्म है कि जिसको वो अपना खुदा मानते थे उसका कत्ल हो गया। खुदा ने अपनी कौम, अपने लोगों के साथ खड़े होकर अपना रोब, अपना जलाल, अपनी हशमत को दिखाया है। यहोवा खुदा पर ईमान रखने वाले कोई ऐसे ही नहीं है। वो रोब वाला है, जलाल वाला है, कुदरत वाला है। हालेलुया। एन इसी तरह खुदा का कलमा, खुदा का बेटा, पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि इसलिए जाहिर हुआ, किस लिए? ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। इब्लीस के कामों को अगर कोई मिटाने वाला है या कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ एक ही है। इब्लीस के कामों को मिटाने वाला कौन है? हालेलुया। ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। और इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी उसको तबाह करे। आमीन। कौन है ये? यीशु। क्वेश्चन है, और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? ये एक ही वक्त में पुराने ऐतनामा वालों के साथ भी है, नए ऐतनामा वालों के साथ भी है, मौजूदा दुनिया के साथ भी है ये क्वेश्चन। और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? आमीन। सो उसने जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी उसे तबाह किया। पुराने ऐतनामा में किस तरह से ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मूसा जब फराऊन के महल में गया है तो उसके हाथ में क्या था? असा। असा था या सांप था? जी, असा। सांप तो नहीं था, पर जब उसने फेंका तो वो क्या बन गया? सांप था कि सांप बना? और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? सांप नहीं था, सांप बना। एन इसी तरह खुदा के बेटे मुजस्सम कलाम ज़ाते अक़दस यीशु मसीह के लिए लिखा है 2 कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत में कि वो जो गुनाहों से वाकिफ नहीं था गुनाह ठहरा। वो कभी गुनाहगार नहीं था, वो गुनाह से वाकिफ ही नहीं था। और क्या कर सकता था जो
तुम्हारे लिए नहीं किया, तो फिर जंगली अंगूर क्यों लगे। गलतियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि वो लानती बना जिस तरह असा क्या बना। सांप लानत की अलामत है, ठीक है, लेकिन लानत की जद से छुड़ाने के लिए, लानतियों से बचाने के लिए, लानतियों की सरपरस्ती से निकाल लाने के लिए वो लानती तो नहीं था, पर लानती बना। इसी तरह यीशु मसीह, कौन, बोलिए बोलिए, कौन? यीशु मसीह क्या बना? लानती बना। हालेलुया। पर लानतियों को छुड़ाने के लिए आप सोचे तो सही, जो लानती है वो तो लानती होता ही है, पर जो लानती है ही नहीं है, लेकिन लानतियों को छुड़ाने के लिए वो लानती बना है। इसके अंदर मसीह मसलूब का मुकाशफा है, लेकिन जब फिर दोबारा उसको उठाया जाता है तो वो दोबारा अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह यीशु मसीह जब कीमत अदा करके मसलूब होकर दफन होकर तीसरे दिन जब उठता है तो फिर अपने उसी जलाल और उसी फॉर्म और उसी हालत में आ जाता है। और मैं क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए नहीं किया। किसने सब कुछ किया? ये बोलिए, यीशु मसीह ने किया। इस्राएलियों को, इसे अंडरस्टैंड करना मेरी बात, इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर किनान तक ले जाने के लिए उनके लिए सब कुछ किया। उनके लिए कहा कि कुत्ता भी तुझ पर ना भौंकेगा। तो फिर जंगली अंगूर क्यों लगे? अगर कोई खुद कुत्ता बन जाए, पतरस रसूल के बयान के मुताबिक, जो तौबा करे, निजात पाए और खुदावंद की राह, रास्तबाजी की राह को जाने। और कुत्ता क्या करता है? जो खाता है फिर क्या करता है? क्या क्या फिर क्या को क्या करता है? इसी तरह एक इंसान भी यही करता है। वो खड़ा होकर वो क्या कर ये कहता है कि अब मैं सच्ची तौबा करता हूं। ये कह रहा है, वो क्या कर ये बताता है कि अब मेरी जिंदगी यीशु की। वो कह रहा है, लेकिन फिर कुछ ही सालों के बाद वही शख्स जो कुछ उसने कह कर कहा, फिर वही उसने चाट लिया। मुझे बताओ, आप किसी जी होश और बाशऊर और किसी शख्स को कुत्ता कहे, उसे गुस्सा आएगा कि नहीं? बोलो जी। कभी ये भी कोई है कि कोई कुत्ता कहलवाना अपनी इज्जत की बात समझे? बोले, है ये बात? ये इज्जत की बात है या गैरत की? गैरत की बात है ना। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है, भाई बाइबल मुकद्दस कह रही है, अगर वाकई गैरतमंद हो तो आज गैरत साबित करो। क्योंकि कोई गैरतमंद शख्स अपने लिए कुत्ता कहलवाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर बाइबल, रसूल, कलाम के खादिम ऐसे गैरतमंदों को ये कह रहे हैं कि वो कुत्ते हैं। अगर वाकई गयूर हो तो फिर आओ उन गुनाहों को रद्द करो जो आपकी गयूरी पर दाग और धब्बा है। उन गुनाहों को छोड़ दो, वगरना बाइबल ये कह रही है, मैं नहीं, मैं वो कुछ कह रहा हूं जो बाइबल कह रही है। और कोई गैरतमंद शख्स अपने आप को कुत्ता